लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। उनका सिर्फ एक ही उपचार है, वह है डंडा। जब तक उनके ऊपर डंडा नहीं बरसाया जाएगा तब तक यह दंगाई रुकने वाले नहीं हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पश्चिम बंगाल हिंसा पर एक बार फिर से बयान दिया गया है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में और कुछ अन्य इलाकों में जमकर दंगा हो रहा है, जमकर हिंसा हो रहा है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा और दंगा का रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा वहां के हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाने का कार्य किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पर बयान दिया गया था और कल फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने का काम किया गया और बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दंगाइयों को शांति दूत बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इन दंगाइयों के समर्थन में काम किया जा रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लाठी के भूत बातों से कभी मानने वाले नहीं हैं। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, डंडा। जब तक उनके ऊपर डंडा नहीं बरसाया जाएगा तब तक वह होश में नहीं आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार दंगाइयों को शांति दूत बता रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दंगाइयों के द्वारा हिंसा करने वाले लोगों के द्वारा लगातार हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदू समाज के लोगों को उनके घरों से खींचकर बाहर निकालकर मारपीट किया जा रहा है, उनको जलाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से दंगाइयों के समर्थन में लगी हुई है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में यही विपक्ष के लोग जब उत्तर प्रदेश में कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। और इतनी बड़ी घटना जब पश्चिम बंगाल से आ रही है, तमाम हिंदू समाज के लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम हिंदू समाज के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, वह अपने ही देश में शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मौन धारण किए हुआ है। विपक्ष के द्वारा चू तक नहीं किया जा रहा है। इस तरीके का कुछ बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पश्चिम बंगाल कोर्ट का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा ही परमिशन दिया गया केंद्रीय बलों को यह पूरा व्यवस्था संभालने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा तो परमिशन ही नहीं दिया जा रहा था कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंचे, लेकिन जब हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया तब जाकर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने का कार्य किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पुरजोर तरीके से इन दंगाइयों का, इन हिंसा करने वाले लोगों का समर्थन किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि बीते शुक्रवार से यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लेता है और यह हिंसा इतना भड़क जाता है कि आगजनी, पथराव, लोगों को जलाने का काम, गाड़ियों को जलाने का काम किया जाने लगता है। ऐसे में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।